कि जिस साधक ने अथवा साधिका ने अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, मन को भी अधीन कर लिया है, मन के द्वारा इंद्रियों को रोका जाता है, तो मन और इंद्रियों को जिसने रोक लिया है उसके हृदय में आत्मज्ञान प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और आत्मज्ञान की प्रतिष्ठित हो जाने पर उसको मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। आत्मज्ञान प्रतिष्ठित होगा हृदय में, फिर आत्मज्ञान के माध्यम से फिर मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई। तो निरंतर एक चिंतन करता रहता है जब तक उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती कि मैं ब्रह्म हूँ। यद्यपि परोक्ष ज्ञान हो जाता है मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन इसी परोक्ष ज्ञान को दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान में परिवर्तन करने के लिए उसको इस प्रकार से निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। सोते खाते पीते जागते समय सभी समय ध्यान करते रहना चाहिए, मतलब यही चिंतन मन में विचार चलते रहना चाहिए। अन्य कार्य करता हुआ भी ये मन में विचार चलते रहना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ। भले दूसरा कार्य कर रहा है, जगत संबंधी कोई भी कार्य कर रहा है, लेकिन मन में ये भी सोचते रहना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। इसी को ही जीवन मुक्त अवस्था, ब्रह्म निर्ध्यासन और सब कुछ कहते थे। इसी को ये जब जब ज़्यादा वृत्ति बनती है सोचते सोचते, तो दृढ़ अपरोक्ष में परिवर्तन हो जाती है। अब 69वें श्लोक को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो पहले भूमिका बनाते हैं कि यो अयम लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः स उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य स्थित प्रज्ञस्य अविद्या कार्यत्वाद अविद्या निवृत्तौ निवर्तते। है जो लौकिक और वैदिक व्यवहार है, सब है उत्पन्न विवेक विज्ञान वाले साधक का। लौकिक और वैदिक जो व्यवहार है, ऐसे जो व्यवहार सा जिसको उत्पन्न हो गया है विवेक विज्ञान, ऐसे उस साधक को, यानी आत्मा में बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है स्थित प्रज्ञा वाले साधक का। जो लौकिक और वैदिक व्यवहार किसका? अविद्या का कार्य है ना। किसका कार्य है? अविद्या कार्यत्वात्। योयम लौकिक वैदिक व्यवहारः स अविद्या कार्यत्वात्, ये हेतु दे दिया। तो अविद्या का कार्य, लौकिक और वैदिक व्यवहार दोनों ही अविद्या कार्य थे, तो इससे अविद्या के कार्य होने के कारण, तो उसी अविद्या के कार्य के माध्यम से उसे स्थित प्रज्ञा वाले साधक को, मुमुक्षु को उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर, अविद्या निवृत्त, अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर वैदिक व्यवहार अग्निहोत्रादि कर्म, लौकिक व्यवहार तो जो खेती करना, व्यवहार करना, समाज आदि में कार्य करना, इतने लौकिक व्यवहार हो गया। वैदिक व्यवहार हो गया अग्निहोत्रादि कर्म करना, बड़े बड़े यज्ञ करना, छोटे यज्ञ, बड़े यज्ञ, जो भी यज्ञ संबंधी वेद के द्वारा जो विधान किए गए, तो वैदिक व्यवहार हो गए, अग्निहोत्रादि कर्म हो गए, उसी सब में आया, उसी इन्हीं को वैदिक व्यवहार कहते हैं। तो लौकिक व्यवहार और परमार्थ के लिए अथवा अरे सुख भोगने के लिए, परलोक में जाने के लिए, परलोक में सुख भोगेगा व्यक्ति, उसके लिए वैदिक कर्म करता है, दान पुण्य इसीलिए तो करता है व्यक्ति कि मेरे को सुख की प्राप्ति हो, ना कि दुख की प्राप्ति। भविष्य में मेरे को सुख की प्राप्ति होती रहे। जैसे धन भी किस लिए कमाता है, जवानी में इसलिए धन कमाता है कि वृद्धावस्था में मेरे को सुख की प्राप्ति होती रहे इस धन के माध्यम से, क्योंकि वृद्धावस्था में तो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, इसलिए धन के माध्यम से कहता मैं सुखी रहूंगा। इस प्रकार से तो जिससे व्यक्ति को अरे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसे उस व्यक्ति का जो लौकिक वैदिक व्यवहार अविद्या का कार्य था, किसका कार्य था? अविद्या का कार्य है। तो वो अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा तो अविद्या का कार्य भी निवृत्त हो जाता है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर अरे अविद्या का कार्य निवृत्त हो जाता है। जैसे मृत्तिका हटा दी तो मृत्तिका के हट जाने पर घट भी नहीं रहता। रस्सी को हटा देने पर, जहाँ पर रस्सी में सर्प दिख रहा था तो रस्सी को हटा दो, तो रस्सी के हटा देने पर
रस्सी में जो कार्य दिख रहा था भ्रांति के माध्यम से, रस्सी में सर्प भी दिखना नहीं दिखता है कि नहीं। तो इस प्रकार से तो हाँ, तो जिसकी तो स्थित प्रज्ञा मतलब जिसको निरंतर आत्मा का चिंतन करता रहता है उसी को स्थित प्रज्ञा बोलते हैं। अर्थात ब्रह्मवेत्ता हो ही गया। ब्रह्म में आत्मा का चिंतन करते करते, ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करते करते, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा का चिंतन करते करते, परोक्ष ज्ञान तो व्यक्ति को सभी को हो जाता है। परोक्ष ज्ञान में कोई ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती। एक उपनिषद पढ़ा उसने तो परोक्ष ज्ञान हो गया। उसमें उपनिषद में स्पष्ट वर्णन कर दिया कि तुम ब्रह्म हो, है ना, कर्ता भोक्ता नहीं हो। अब जो परोक्ष ज्ञान, इसी को परोक्ष ज्ञान ही कहते हैं। अब इसी परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान में परिवर्तन होने के लिए अरे मेहनत करना पड़ती है, निध्यासन करना पड़ती है। जब तक निध्यासन नहीं करेगा तब तक ये परोक्ष ज्ञान फलीभूत नहीं होगा। जब परोक्ष ज्ञान फलीभूत नहीं हुआ तो फिर अगला जन्म तो प्राप्त होगा उसको। इसलिए परोक्ष हाँ हाँ हाँ, तो आवरण विक्षेप है ना, स्वरूप का ढक गया, आवरण विक्षेप हो गया। अरे आत्मा को न चिंतन करके जगत का चिंतन कर रहा है। तो इस प्रकार से तो ये जब भंग हो जाते हैं, आवरण विक्षेप आदि भंग हो जाते हैं, तो ये अविद्या के कार्य है। आवरण और विक्षेप दोनों अविद्या के ही कार्य हैं। तो ये अविद्या के निवृत्त हो जाने पर अविद्या का कार्य निवृत्त हो जाता है। आवरण विक्षेप, अज्ञान आवरण विक्षेप, तीन आए हैं, ये अविद्या के कार्य है। पंचदशी में आता है इसको इस प्रकार से। तो इनके अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर इनका निवृत्त हो जाता है। तो इसलिए यही है कि अरे सर्प मृत्यु, वो रस्सी को हटा दो तो रस्सी में दिखने वाला सर्प भी दिखना बंद हो जाता है। अब उसी को और आगे कहते हैं। इसलिए तो अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर अविद्या का कार्य निवृत्त हो जाता है। कारण के निवृत्त हो जाने पर कार्य की भी निवृत्ति हो जाती है। स्वर्ण को हटा दो, स्वर्ण से बना हुआ आभूषण भी देखना बंद हो जाता है। अविद्याश्च कारण की सत्ता के बिना कार्य की सत्ता नहीं रहती। कारण की सत्ता के बिना कार्य की सत्ता नहीं रहती। कारण की सत्ता से कार्य कारण में पहले से विद्यमान रहता है, अभिव्यक्त बाद में हो जाता है। मतलब यहाँ पर ये है कि कारण की निवृत्ति हो जाने पर कार्य की निवृत्ति हो जाती है। अपवाद में है ये, अपवाद अवस्था में। तो अविद्या कारण थी, उसका अविद्या का कारण कार्य जगत है। लौकिक वैदिक विव्यार दोनों ही है। इस प्रकार से इसलिए अविद्या की निवृत्ति हो गई तो लौकिक वैदिक विव्यार दोनों भी, जो जगत आज दिख रहा है वो भी दिखना बंद हो जाता है। इस प्रकार अब जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक वो उसका शरीर रहेगा। जब प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा ब्रह्मवेत्ता का तब तक वो फिर मुक्त हो जाएगा। वेदे केवल की प्राप्त। हाँ, कार्य कारण दोनों समाप्त ही हो जाते हैं। कार्य कारण दोनों समाप्त हो जाते हैं, यानी ब्रह्म में जाकर लीन हो जाते हैं उस ब्रह्मवेत्ता के लिए। अन्यों के लिए बने रहते हैं। अन्य जो जितने भी स्त्री पुरुष होंगे, जीव जंतु होंगे, उनके लिए तो बने हुए हैं। मूल कारण वो ब्रह्म की थोड़ी निषेध यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। यहाँ पर तो मात्र अविद्या रूप कारण का ही खंडन है। अविद्या रूप कारण की निवृत्ति कर देते हैं बस। इसके अलावा और कोई जगत जो दिख रहा है दूसरे के लिए रहता है, स्वयं के लिए नहीं रहता, बस इतना अकेला है। तो देखिए, अविद्याश्च विद्या विरोधात निवृत्तिर इति एतम अर्थम स्फूर्ति कुर्वन्नः। अविद्या का विद्या के साथ विरोध होता है। विद्या जैसे सूर्य का प्रकाश और अंधकार के साथ विरोध होता है, ज्ञान अज्ञान के साथ विरोध होता है, सूर्य अंधकार और प्रकाश के साथ विरोध होता है। जैसे सर्प नेवला का विरोध है,
अरे महेश का और अश्व का ही विरोध होता है ना। महेश का और अश्व का विरोध देखा है कि नहीं देखा कभी, सुना है? महेश और अश्व में झगड़ा होता रहता है। कहते जन्मजात विरोध होता है, जैसे सर्प और नेवला में जन्मजात विरोध होता है, चूहा बिल्ली का जन्मजात विरोध होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं विद्या विद्या का जन्मजात विरोध है, मतलब विद्या और अविद्या में विरोध होता है। तो विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती है, हो जाती है, विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, और अविद्या विद्या को ढक देती है। जब अविद्या विद्या को ढक देती है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, जगत में भ्रमण करता रहता है। इसलिए विद्या के द्वारा विद्या की निवृत्ति हो जाने पर हो जाती है, इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं योयम, यहाँ पर कौन सी है, तो देखिए सपराग दर्शनस्य अनादि आत्म आवरण अविद्या कार्यत्व आत्मदर्शनस्य तन्निवर्तकत्वात् ततस्य आत्मदर्शनम दर्शनार्थम इंद्रियार्थेभ्यस्य निगृहीतत्वात् इति योजना। हाँ, यहाँ पर टीका में यही वर्णन किया, जो अनादि आत्मा का आवरण करने वाला अविद्या का कार्य होने से, अनादि अविद्या है ना, अनादि, ये अनादि अविद्या जब विद्या के द्वारा निवृत्त हो जाती है तो आवरण विक्षेप आदि सारे भंग हो जाते हैं। आत्मदर्शन उसका निवर्तक है। आत्मदर्शन कैसे, अनादि आवरण का, अनादि आवरण करने वाले आत्मा को आवरण करने वाली अविद्या का कैसे निवर्तक है। इसलिए आत्मदर्शन के लिए इंद्रियों को रोक लेना चाहिए। आत्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्रियों को रोक लेना चाहिए। ये वाक्य का अर्थ निकला, ठीक है ना। जब तक व्यक्ति इंद्रियों को संयमित नहीं करेगा तब तक उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति में अरे समस्या ही होगी। जब उस व्यक्ति ने इंद्रियों को, मन को रोकना चालू कर दिया तो आत्मज्ञान की प्राप्ति में सरलता हो जाती है। तो उसी को लेकर कहते हैं, श्लोक का पाठ करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुनेः। यहाँ पर कहते हैं या निशा सर्वभूतानां, जो सारे भूतों की निशा है, निशा के समान निशा है ना। यहाँ पर जैसे इसी वाक्य को लेकर के लोग वाक्य कहते हैं, लौकिक युक्ति बना रहे। कौन सी लौकिक युक्ति? कहते हैं दिन में साधु सोता है, रात को जगता है, योगी दिन को सोता है, रात को जगता है। इसी वाक्य को लेकर के चुटकुला बनाया है। कैसे बनाया? दिन को योगी सोता है और रात को जागता है। तो इसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं, या निशा सर्वभूतानां, कहते हैं जो निशा है, निशा के समान निशा। तो सर्वभूतानां निशा, सारे भूतों की, जितने भी जीव जंतु हैं उनकी जो निशा है। तस्याम निशाम, तो जीवों की कौन सी निशा है? कि आत्मा से तरना देख करके जगत को देखना, ये भूतों की निशा है। सारे जीवों की निशा कौन सी है? कि आत्मा का तो चिंतन नहीं करते, बल्कि लौकिक जगत व्यवहार करते रहते हैं। आत्मा में ब्रह्म हूँ इस प्रकार का ध्यान चिंतन नहीं करते, बल्कि हम ममेति संसारा, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, मेरी माता पिता भाई बंधु ये हैं, ये मेरे शत्रु मित्र हैं इत्यादि, ये मेरा परिवार आदि है, इसका ही चिंतन करते रहते हैं। इसलिए वो इस प्रकार का लौकिक जगत व्यवहार करते हैं, वो उनकी है। हाँ,
भूत शब्द कई का वाचक होता है तो इसलिए तो जितने भी भूत वाले भूत हैं, मतलब भूत का जीव जंतु है ना, यहाँ पर जीव जंतु है, तो जो सारे जीव जंतु है उनकी जो निशा है, उनकी जो निशा कौन सी निशा हो गई कि लौकिक जगत व्यवहार, आत्मा आत्मा को चिंतन नहीं कर है। निशा निशा माने अविद्या ही है, अर्थात आत्मा का चिंतन न करना। लौकिक जगत का चिंतन, लौकिक जगत में बड़े होशियार हैं, सामान्य स्त्री पुरुष लौकिक जगत में बहुत होशियार रहते नहीं रहते, बहुत रहते हैं, तो लेकिन आत्मा में होशियार नहीं रहते। इसलिए आत्मा में होशियार न होने के कारण, आत्मा में दक्ष न होने के कारण लौकिक जगत व्यवहार में दक्ष हैं, लेकिन आत्मा में अरे आत्मा की प्राप्ति में दक्ष नहीं है। इसलिए आत्मा की प्राप्ति में दक्ष न होने के कारण वो निशा में ही है, उनकी वो निशा है। लौकिक जगत व्यवहार करते रहते हैं, आत्मा का चिंतन नहीं करते, इसलिए सारी भूतों की वो निशा है। तो जो सारी भूतों की निशा है, तस्याम उसी निशा में, कौन सी निशा में, परमार्थ तत्व लक्षण रूप निशा में, यानी अज्ञजन की निशा, अज्ञजन निशा रूपायाम, अज्ञों की जो निशा है, अज्ञों की निशा मतलब आत्मा का चिंतन नहीं करते। अरे कौन, अज्ञानी व्यक्ति, उनकी वो आत्मा का चिंतन न करना ही अज्ञानियों की निशा है। उसी निशा में संयमी जागृति, संयमी जागृति संयमी जो व्यक्ति है, जिसने आत्मा, जिसमें मन इंद्रियों को रोक लिया है। जागृति अज्ञान निद्रा से प्रबुद्ध सन, स्वरूपाद अप्रच्युत सावधान तिष्ठति। यहाँ पर 3 नंबर टिप्पणी में दिया है, अज्ञान निद्रा से जग गया हुआ है। कौन से, अज्ञान निद्रा से जग गया हुआ है, और स्वरूप से उसकी च्युत नहीं हुआ, अप्रच्युत वाला हो, सावधान रुक करके स्वरूप में अवस्थित रहता है। जैसे कठोपनिषद में एक वाक्य आता है, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान निबोधता। कठोपनिषद का है 1:3-14 का। उठो और जागो, उत्तिष्ठ उठो है ना, फिर क्या करो, जागृत, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता, उठो जागो, यानी कहाँ से उठो, जैसे बालक उठता है, कि बालक जैसे माता बालक उठा दी तो उठो, फिर कहते जग जाओ। ऐसे जो माता यदि बालक को जगाए बिना ही उठ जाती है, उठा देती है, जगाए बिना ही यदि उठा देती है, वो बालक गिर जाता है, गिरता है कि नहीं गिरता है, गिर जाता है। यदि पहले से जगा दिया है फिर उठाते हैं तब तो नहीं गिरता, लेकिन पहले उठा दिया बालक को फिर जगाते हैं तो फिर गिर जाएगा। तो श्रुति कहती है उठो फिर जागो, तो मतलब कहाँ से उठो और कहाँ पर जागो, तो कहते अनादि अज्ञान निद्रा से ऊपर उठो। अनादि अज्ञान जो निद्रा उसमें सोई हुई हो, इसलिए अनादि अज्ञान निद्रा में जो सोई हो वहाँ से ऊपर वहाँ से उठ जाओ, और कहाँ पर जागो, कि स्वरूप में जाग जाओ। उस स्वरूप को जाग करके किसके शरण में जाने से प्राप्त हो जाएगी, स्वरूप की ज्ञान की प्राप्ति किससे हो जाएगी, बरान निबोधता, प्राप्त बरान निबोधता, महापुरुषों की शरण में जाने से तुमको स्वरूप फल की प्राप्ति हो जाती है, हो जाएगी, कि महापुरुषों की शरण में चले जाओ। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं तस्याम, जो अज्ञानी की निशा है, उस निशा में जो संयमी व्यक्ति है, अर्थात जो अविद्या निद्रा से जग चुका है, भाई जो प्रवृत्ति थी उससे निवृत्त हो गया, सर्व इंद्रियों को रोक लिया, ब्रह्मवेत्ता कैसे हो गया, ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता है, वो ब्रह्मवेत्ता क्या करता है, और आत्मा में जगता है, क्या करते हैं, आत्मा में स्थित रह जाता है, सावधान होकर के अवस्थित रहता है, ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता है। संयमी यस्याम जागृति भूतानि, तो यहाँ पर है तो वर्णन करते हैं, कौन वर्णन करते हैं, कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि यस्याम जागृति भूतानि, जिस निशा में, लौकिक व्यवहार में, 5 नंबर टिप्पणी दी है, ग्राह्य ग्राहक आदि भेद रूपायम अविद्या रूप निशा में, जहाँ पर ग्राह्य ग्राहक भेद रूप अविद्या निशा, उसमें जागृति भूतानि, जहाँ पर लेना देना होता रहता है, कहाँ पर, लौकिक जगत व्यवहार में लेना देना होता है, उस निशा में सारे भूत जागते रहते हैं। यानी जैसे बाजार में व्यक्ति लेने के लिए देने के लिए जाता रहता है,
उसी प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति सारे भूत उस निशा में जागते रहते हैं, इन लौकिक व्यवहार अच्छी प्रकार से करते रहते हैं। सा निशा पश्यतो मुनो, तो वह जो जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जिसने अपरोक्ष साक्षात्कार रूप से स्थित प्रज्ञा की वह निशा जानो तुम। क्या करो, जिसने अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया है ऐसे मुनि की क्या है, वो निशा है। अर्थात कौन सी निशा? जिसमें सारे भूत जागते रहते हैं, सारी भूतों को जो दिन है वो दिन ही, अरे जिसने अपरोक्ष साक्षात्कार कर ली उसकी वो निशा है। अर्थात जिसको आत्मज्ञान हो गया उसका व्यवहार भी समाप्त हो जाता है। अब जिसका आत्मज्ञान नहीं है वो लौकिक व्यवहार करता रहता है। तो अज्ञानी व्यक्ति लौकिक व्यवहार में अच्छे कुशल लेते हैं, लेकिन ब्रह्मवेत्ता लौकिक व्यवहार को तो उपेक्षा दृष्टि से करता है, यानी आत्मा को छोड़कर किसी दूसरे को देखते ही नहीं है। और अज्ञानी व्यक्ति आत्मा को नहीं देखते, जगत को देखते रहते हैं। अज्ञानी का लौकिक व्यवहार ही ब्रह्मवेत्ता की रात्रि है, और ब्रह्मवेत्ता का जो दिन है अर्थात आत्मा का चिंतन वो अज्ञानी की रात्रि है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान कर रहे हैं, समझ में आयो ना? हाँ, समझ में आते रहना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं, भगवान भगवान तो योगी रहते हैं। इसमें अरे वो अष्टावक्र गीता की एक पंक्ति, एक श्लोक लिखा है, निवृत्तिरपि मूढ़स्य प्रवृत्तिरुपजायते प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्ति फलदायिनी। कहते हैं निवृत्ति, जो निवृत्ति है मूढ़ की, मूढ़ की जो निवृत्ति है प्रवृत्ति हो जाते, प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। अर्थात मूढ़ व्यक्ति की जो निवृत्ति है, अज्ञानी व्यक्ति की निवृत्ति, मैं कुछ नहीं करता, तो वो तो उसकी प्रवृत्ति वाली होती है। वो कहते हैं जो अरे प्रवृत्ति है बुद्धिमान की, वो निवृत्ति फल वाली होती है। ब्रह्मवेत्ता की जो प्रवृत्ति होती है, यानी शास्त्रीय व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो निवृत्ति परक होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जान लेना चाहिए। अब आगे भगवान भास्कर कहते हैं कि या निशा रात्रि ही सर्वे पदार्थानाम अविवेक करी तमः स्वभावत्वात् सर्वेषां भूतानां सर्वभूतानां। के या निशा रात्रि, निशा शब्द का अर्थ होता है निशा, इसी निशाचर बोलते हैं ना, तो रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर बोलते हैं। तो रात्रि में विचरण कौन करता है कि निशा रात्रि अंधकार होता है। तो निशाचर शब्द आता है ना, तो निशाचर का अर्थ होता है, निशाचर प्राय करके रात्रि में विचरण करने वाले को कहते हैं। और जो निशाचर कौन होते थे पहले, तो अरे जो दैत्य जो होते ना, राक्षस निशाचर होते थे मनुष्यों के बीच में। निशाचर जो राक्षस होते थे और मांसाहारी होते थे, रात को खाते थे मांस, दिन को भी खाते थे, रात को भी खाते थे। और दूसरे निशाचर कौन है? मार्जर है, शेर है, बिल्ली है, मार्जर है, चूहा है, अरे और जो भी है जीव जंतु जिसको दिन में डर लगता है रात्रि को विचरण करते हैं, वो भी निशाचर कहते हैं। तो चूहा, मार्जर आदि निशाचर कहलाते हैं, क्योंकि बिल्ली दिन को शिकार नहीं कर पाती, तो चूहा क्या करते हैं, तो रात्रि को निकलते हैं, दिन के डर के कारण दिन को नहीं निकल पाते, तो रात्रि को चूहा निकलते हैं खाने पीने के लिए। उसी काल में मार्जर भी यानी बिल्ली भी उस चूहे को शिकार करती है। उसी प्रकार से जो शेर आदि है तो ये निशाचर कहलाते हैं। तो रात्रि यानी यहाँ पर कहते हैं निशा यानी रात्रि। रात्रि का अर्थ कहते हैं सर्व पदार्थानाम अविवेक करी। रात्रि किसको कहते हैं?
सारे पदार्थों को अज्ञान करने वाली, विवेक करने वाली नहीं है, इन अज्ञान करने वाली है, इन ढाकने वाली है, विवेक को ढाकने वाली है। इन तम स्वभावत्वात्, तम स्वभाव वाली है निशा, क्योंकि तम जहाँ पर अंधकार रहता है तो वहाँ पर कुछ नहीं दिखता है, जहाँ पर प्रकाश रहता है वहाँ पर तो सब कुछ दिखता है, किंतु जहाँ पर प्रकाश रहता है वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। जैसे गुफा में गए, एक दो मंजिल नीचे गुफा है, गहरा गड्ढा है, उसमें दिखना ही बंद हो जाता है, ऊपर से प्रकाश नहीं जा रहा तो कुछ नहीं दिखता है। तो तम स्वभाव वाली निशा कैसी है? तम स्वभाव वाली। जैसे अमावस्या की रात्रि है, अमावस्या की रात्रि है, बरसात का समय है, तो सूर्य चंद्रमा आदि भी नहीं निकल रहा, तारे भी नहीं निकल रहा, तो भयंकर ऊपर से घटा भी छाई हुई है, तो कुछ भी नहीं दिखता उस काल में। तो तम स्वभाव, अपने हाथ पैर भी नहीं दिखते। अर्थात सर्वेषां भूतानां सारे भूतों की भी निशा है रात्रि। अर्थात वो जो रात्रि मतलब रात्रि के अज्ञान करने वाले, उसी प्रकार से जीवों की जो निशा है अज्ञान करने वाली है। अर्थात अज्ञान अवस्था में व्यवहार करते रहते हैं। तो कहते हैं किम तत् परमातत्वम स्थित प्रज्ञस्य विषय। तो उससे क्या हुआ कि परमातत्व भी, जो परमातत्व के निशा है स्थित प्रज्ञा वाले विषय का, वह परमातत्व के उसी प्रकार का है क्या? यहाँ पर 9 नंबर टिप्पणी दिया है, तत्शब्द तम स्वभाव वाली निशा को परामर्श करते हैं। किम तत् है, उससे क्या हुआ कि परमातत्व स्थित प्रज्ञा वाले का जो विषय जो परमातत्व है उसको क्या लेन देन है? उसको क्या हुआ कि सर्वसाधारण प्रसिद्ध निशा को दिखलाकर ताम उसी को ही प्रकृति अनुगुण के द्वारा प्रश्नपूर्वक विस्तार पूर्वक करते हैं, कथन करते हैं। अर्थात किम तत् है, वह निशा क्या है? सारे भूतों की जो निशा है, तो उससे जो परमातत्व की क्या निशा है? स्थित प्रज्ञा वाले का वही कहते हैं, सारे भूतों की जो प्रज्ञा निशा है वही परमातत्व का दिन है। परमातत्व को जहाँ स्थित प्रज्ञा वाले का वह दिन है, अतर आत्मा स्वरूप है। यहाँ पर टीकाकार पूछते हैं, स्थित प्रज्ञा का विषय, स्थित प्रज्ञा वाले विद्वान का जो विषय है परमातत्व, वो परमातत्व कैसा है? एक प्रकाश एक स्वभाव वाला है, तो एक स्वभाव वाला हो जाने से कैसे अज्ञों के प्रति निशा कहलाएगी? तो स्थित प्रज्ञा वाले का वह परमातत्व कैसा है? निशा है। तो यथा जो अज्ञान, एक तो निशा का वर्णन कर दिया, निशा ऐसी होती है सारे विवेक को ढकने वाली होती है। तो अज्ञानी को जो विवेक है ढका हुआ है, तो अज्ञानी को जो विवेक ढका होने कारण वो आत्मा का नहीं जान पाते कि हम कौन है, ब्रह्म है। इस प्रकार से हम नहीं जान पाते, है क्या नहीं? स्थित प्रज्ञा वाले का जो विषय परमातत्व है परमातत्व अज्ञानी को भी निशा है। तो उसी को और आगे कहते हैं, यता नक्तम चराणाम हर एव सद अन्येषां निशा भवति, तद्वत् नक्तम चर स्थानीयानाम अज्ञानाम सर्वभूतानां निशा इव निशा परमार्थ तत्वम अगोचरत्वात् अतद्बुद्धीनाम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते यथा जिस प्रकार से नक्तम चराणाम, यानी नक्तम बोलते हैं रात्रि को विषण करने वाले व्यक्तियों की। रात्रि में विषण कौन करता है? तो रात्रि में विषण करने वाले मार्जर आदि होते हैं। तो जैसे रात्रि में विषण करने वालों का वो रात्रि कैसी होते हैं? दिन ही होते हैं, नक्तम नक्ते यानी रात्रि। तो नक्त रात्रि को विषण करने वालों को जैसे हर एव सद वो दिन ही होता है, कैसे दिन है ना उनके लिए। तो जैसे उल्लूक है, उल्लूक का दिन कौन सा होता है? रात्रि तो होता है। उल्लूक है दिन में तो उसको धुंधला दिखता है, समझ में नहीं आता, ठीक ठीक आता तो है समझ में, ना दिखे तो कौआ उसको परेशान कर जाते हैं, काक है ना, द्रोण। तो इसलिए यद्यपि दिन को देखता है लेकिन बहुत ही कम देखता है, उसकी आंखों में सूर्य के प्रकाश के कारण तो धुंधला दिखता है, लेकिन रात्रि में उसको अच्छा स्पष्ट दिखता है। जैसे दिन को कौआ अरे उल्लू को परेशान करते हैं, रात्रि को उल्लू कौओं को परेशान करता है, रात्रि को कौओं को दिखना बंद हो जाता है।
इस प्रकार से तो जैसे रात्रि में वृषण करने वालों को हर ए वैसा है वो दिन होता हुआ ही अन्य शाम निशा भवती, अन्यों की तो वह निशा कहलाती है। ठीक ना। हाँ, मनुष्यों को नहीं मनुष्यों को भी रात को दिखता तो है, लेकिन धुंधला दिखता है थोड़ा बहुत प्रकाश के कारण। हाँ, लेकिन और दिखाओ, एक दवाई है, एक दवाई खाओगे तो रात्रि को भी दिख जाएगा, जड़ी बूटी खाओगे तो। मैं नहीं खाई थी, मेरे को मिली ही नहीं है तो खाऊंगा कहाँ से। नहीं, वो तो महाराज जी को मैंने दृष्टांत दिया था ना, महाराज जी ने खाई थी तो उनको हुआ था, किसी महात्मा जी ने दिया था उनको। तो देखिए तद्वत उसी प्रकार से नक्तम चर स्थानियम, तो रात्रि में विषण करने वाले अज्ञों के समान, जैसे रात्रि में विषण करते हैं ना उसी प्रकार से, तो नक्तम चर स्थानीय नाम अज्ञानाम, तो जैसे रात्रि को विषण करने वाले अज्ञानी हैं वो भी उसी प्रकार से ऐसे अज्ञानियों का सर्वभूतों का निशा के समान, निशा के समान निशा है, वास्तव में निशा नहीं है। जैसे उन जैसे रात्रि में विषण करने वाले व्यक्ति जो मर्द आदमी को वो दिन ही होता है, कैसे होता है, दिन ही होता है, होता नहीं होता। यदि उनको दिन ना हो तो फिर किसी का शिकार न कर पाए, भोजन न कर पाए, कार्य व्यवहार आदि न कर पाए। इसी रात्रि विषण करने वाले को जैसे जानवर आदि का वो दिन ही होता है, दिन के समान दिन ही होता है, उसी प्रकार से रात्रि के विषण करने वाले उन स्थानों के समान सारे अज्ञानी व्यक्तियों की भी निशा के समान निशा ही है, निशा के समान निशा ही है। यानी निशा के समान निशा क्या है, परमार्थ तत्वम, अर्थात परमार्थ तत्व जैसे निशा में कुछ दिखता नहीं उसी प्रकार से अज्ञानी व्यक्तियों को आत्मा नहीं दिखती, आत्मा के चिंतन नहीं करते। यानी परमार्थ तत्व अगोचरत्वात्, परमार्थ तत्व का विषय न होने से, परमार्थ तत्व का वो विषय न करने, सेवन न करने से, कौन, अतद बुद्धि नाम, जिनकी तद बुद्धि नहीं है, यानी अज्ञानी व्यक्तियों का वो विषय नहीं है, अर्थात अज्ञानी व्यक्ति आत्मा का चिंतन नहीं करते बल्कि जगत का ही चिंतन करते रहते हैं। यानी अतत बुद्धि नाम परमात्म तत्व से अतिरिक्त द्वैत प्रपंच प्रवृत्ति बुद्धि नाम प्रति बुद्धि नाम अप्रतिपन्नत्वात् परमात्म निशा निशा इव अभिदुषाम इत्यर्था। टीका में आया है कैसे, अज्ञानियों की, किसकी, अज्ञानियों की जैसे परमात्म तत्व से अतिरिक्त, परमार्थ तत्व से अतिरिक्त द्वैत प्रपंच में प्रवृत्त बुद्धि वालों की, अतत बुद्धि नाम कर दिया, परमार्थ तत्व से अतिरिक्त द्वैत प्रपंच में प्रवृत्त वाली बुद्धियों की अप्रतिपन्न परमार्थ तत्व, उनको परमार्थ तत्व में प्रतिपन्न नहीं है, ऐसे उनके लिए वो परमार्थ तत्व कैसे है, निशा के समान निशा है, अज्ञानियों का निशा के समान निशा है। अतः उस आत्म तत्व में वो सोए रहते हैं, कौन, अज्ञानी व्यक्ति। तस्याम परमार्थ तत्व लक्षणायाम अज्ञान निद्राया प्रबुद्धो जागृति, जागृति प्रबुद्धो जागृति संयमी संयमवान जितेंद्रियो योगी इत्यर्था। कहते तस्याम उसी निशा में, अर्थात अज्ञानी व्यक्ति जिस अज्ञान निद्रा में सोए हुए अर्थात आत्मा का चिंतन नहीं करते, उनके लिए, अज्ञानियों के लिए ब्रह्म तत्व कैसी निशा है ना, ब्रह्म विद्या कैसी निशा है, उस निशा में, यानी परमार्थ तत्व लक्षण रूप अज्ञान लक्षण रूप निशा में अज्ञान निद्रा, अज्ञान निद्रा से वो जग गया, कौन, जो योगी है व्यक्ति। परमार्थ तत्व लक्षण रूप है जो अज्ञानियों की निद्रा थी, परमार्थ तत्व थी जो, तस्याम तस्याम परमार्थ तत्व लक्षण रूप जो अरे ब्रह्म विद्या रूप निशा है, उस निशा में अज्ञान निद्रा से प्रबुद्ध हो गया है, कौन, ब्रह्मवेत्ता। तो अज्ञान निद्रा से जग चुका है ऐसा व्यक्ति जागृति उसी निशा में जागता रहता है, परमात्मा रूप निशा में जागता रहते हैं, कौन, संयमी, संयमवान, जितेंद्रियो, आता उसका अर्थ कर दिया योगी, तत्वविद, योगी शब्द का अर्थ है तत्वविद। परमा तत्व यहाँ पर कौन सा वाचक है, कहते हैं विषय बुद्धि शून्यम, विषय बुद्धि से शून्य उस निशा में जागता रहता है, कौन, योगी। अर्थात आत्मा का चिंतन करता रहता है, निरंतर निरंतर चिंतन करता रहता है। जैसे एक वाक्य आता है योग वासिष्ठ का वाक्य है,
आसुप्तेरामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया दध्यात्मापसरम किंचित कामादीना मनागवी। यानी सोने से पहले तक, मरने से पहले तक, आसुप्ते जागृते कालम, तो सोने से पहले तक और मरने से पहले तक, जब तक नहीं सोते तब तक चिंतन करते रहना चाहिए, और जब तक मरते नहीं तब तक चिंतन करते रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर तो उसका साथ साथ आया इस वाक्य में, सोने से पहले जब आत्मा का ज्ञान हो गया, अब इसके पश्चात सोने से पहले तक कामनाओं का अवसर न दे, और मरने से पहले तक भी कामनाओं का अवसर न दे, है ना। यानी उसी प्रकार से आसुप्तिरामृते कालम नयद वेदांत चिंतया दध्यात्मापसरम किंचित कामादीना मनागपि। सोने से पहले तक और मरने से पहले तक कामनाओं का अवसर न दे। इस प्रकार से वहाँ पर योग वासिष्ठ में आया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर व्यक्ति ने अब कामनाओं का अवसर नहीं दिया, आत्मा का निरंतर चिंतन करता रहता है, अज्ञानी के जो ब्रह्म तत्व निशा है उसमें जागता रहता है संयमवान योगी। अब आगे कहते हैं यस्याम, अब अज्ञानियों की निशा कहते हैं। यहाँ पर तो जो से अज्ञानी की निशा थी उसमें जागता रहता है, उसी निशा में संयम व्यक्ति जागता रहता है, ब्रह्मवेत्ता। अब जिस निशा में जो जिनकी दिन है, जिस निशा में सारे भूत जागते रहते हैं उसमें वो सोता रहता है। अब श्लोक के तृतीय पाद को कहते हैं, द्वितीय के अर्ध को कहते हैं, द्वितीय अर्ध विभाज्यते। यस्याम ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम अविद्या निशायाम परसुप्तानि ये भूतानि जागृति इति उच्यते। यस्याम निशायाम प्रसुप्ता एव स्वप्न दृश्या सा निशा अविद्या रूपत्वात् परमार्थत्वं पश्यतो मुनेः। तो यहाँ पर कहते हैं कि यस्याम, जिस निशा में, यानी कौन सी, ग्राह्य ग्रहण करने योग्य, ग्राहक ग्रहण करने वाला व्यक्ति, ग्राह्य यानी जो हमने घट पट आदि बाजार में जाकर के हम जो वस्तु खरीदते हैं ग्राह्य वस्तु हो जाती है, और ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति विशेष हो गया। ऐसे ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षण वाली अविद्या रूप निशा में परसुप्तानि भूतानि, सारे भूत सोए हुए हैं, अतः लौकिक व्यवहार अच्छी प्रकार से करते रहते हैं। लौकिक व्यवहार कैसे करते रहते हैं? अच्छी प्रकार से करते रहते हैं। तो ऐसे तो उसमें ग्राहक भेद रूप अविद्या रूप निशा में सोए हुए हैं, तो उसको वो जो सोए हुए भूतानि उसमें जागृति इति उच्यते, जागृत कहते हैं, अतः उसी में व्यवहार करते रहते हैं। लौकिक यद्यपि अविद्या से सोए हुए हैं, अविद्या से उठे नहीं है, अविद्या रूप निशा में सोए हुए हैं, फिर भी वे अविद्या रूप व्यवहार करते रहते हैं। यानी जिस निशा में ग्राहक भेद व्यवहार किया जाता है उसमें वो भूते कैसे जागृति यानी जागे हुए है। यानी अविद्या में तो सोए हैं, अविद्या में सो करके अविद्या वाला व्यवहार करते रहते हैं। यस्याम निशायाम, जिस निशा में प्रसुप्त ही प्रसुप्त के समान सोया हुआ व्यक्ति, जिस निशा में प्रसुप्त के समान स्वप्न दृष्टा, जैसे स्वप्न दृष्टा है, स्वप्न सोया हुआ है और अंदर से बाहर से तो सोया हुआ और अंदर से जाग रहा है। स्वप्न दृष्टा देखते हैं ना, बाहर से तो दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि में तो सो रहा हुआ है, लेकिन अंदर से वो जागा हुआ है, अंदर से वो जागा हुआ। उसी प्रकार से जैसे अविद्या में सोया हुआ और मन वहां पर भीतर भीतर दूसरे विषय को चिंतन करता रहता है। अविद्या में तो सोया हुआ है व्यक्ति, अविद्या में सोया हुआ है, इसी हेतु उससे आत्मा का चिंतन नहीं कर पाता, तो अविद्या के जो कार्य है उसमें रचा पचा रहता है। तो जैसे स्वप्न दृष्टा बाहर की दृष्टि से सोया हुआ किंतु अंदर से मनोराज करता रहता है, स्वप्न देखता रहता है, तो स निशा वह अविद्या रूपत्वाद, अविद्या रूप वाली होने से परमातत्व को परमातत्वम पश्यतुम, उन्हें मुनि ने तो उसी जिस निशा में ऐसे अविद्या रूप वाली होती है वो निशा, तो ऐसी अविद्या रूप वाली निशा होने से ऐसे परमातत्वम, जो परमातत्व है उस परमातत्व को पश्यतुम, मुनि कैसे जानता है? अज्ञानी व्यक्ति उस तत्व को नहीं जानते, अज्ञानी व्यक्ति उस तत्व को क्या करते हैं? जानते नहीं, उसमें सोए हुए हैं, है ना। अब आगे कहते हैं तो यहाँ पर कहते हैं तो स निशा अविद्या रूप वाली होने से परमातत्व, तो परमातत्व अज्ञानी के लिए परमातत्व निशा है, अज्ञानी के लिए वो दिन है,
ज्ञानी के लिए कैसा हो दिन हो गया। तो पश्य तो मुनि, मुनि उस प्रकार से उस तत्व को जानता रहता है। और अज्ञानी की निशा है, उस निशा में जो अज्ञानी को दिन है तो उसमें वे जो जिसने आप लोग साक्षात्कार कर लिए मुनि ने, वो उसमें जागता रहता है, उसमें सोता रहता है। अतः कर्माणि अविद्यावस्थायाम चोद्यन्ते न विद्यावस्थायाम। कहते हैं अतः इसी हेतु से कर्माणि हैं अविद्यावस्था में ही प्राप्त होते हैं। कर्म कब किए जाते हैं? अविद्यावस्था की प्राप्ति होती है तभी कर्म की प्राप्ति होती है, न विद्यावस्था। जब विद्या की प्राप्ति हो जाती है तो कर्म की प्राप्ति होती नहीं है ना। द्वैत अवस्था में ही कर्म प्राप्त होते हैं। द्वैत अवस्था में आ जाने पर, प्रतिष्ठित हो जाने पर कर्म आदि नहीं मिलते। परमार्थ अवस्था निशा के समान अज्ञानियों की और विद्वान में द्वैत अवस्था तथा ही थी। यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं 102 नंबर पृष्ठ पे 1 2 3 4 5 कहते हैं परमार्थ अवस्था निशा के समान अज्ञानियों की है और विद्वानों की जो निशा है द्वैत अवस्था। विद्वानों की निशा कौन है? द्वैत अवस्था है। और अज्ञानियों की निशा कौन है? यानी अद्वैत अवस्था है। तो विद्वानों की अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर तो उनको कैसी हो जाती है? विद्या के द्वारा विद्या की निवृत्ति हो जाने पर उनका आत्मतत्व की प्राप्ति होती रहती है, हो जाती है। अब उसी को और आगे कहते हैं कि अविद्यावस्थायाम एवं क्रियाकारक फल भेद प्रतिभाना इत्यर्थ। यहाँ पर टीका में आया है, वहीं पर आगे कि अविद्यावस्था में ही क्रियाकारक फल भेद का ज्ञान होता है। अब जब तक व्यक्ति अज्ञानी है तब तक क्रिया भी करेगा, कर्म करेगा, फल भी दिखेगा, है ना। और जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया, कहेगा मुझसे तो बिना कुछ ही नहीं है, ना स्वर्ग लोक है, ना नरक लोक है, ना कुछ लोक है, मुझसे बिना कोई दूसरा है ही नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अब उसी को और आगे कहते हैं कि विद्यायाम ही सत्याम, भाष्य में विद्यायाम ही सत्याम उदिते सवितरी सारवरम इव तमः प्रकाशम उपगच्छति अविद्या। कहते हैं विद्या के प्राप्त हो जाने पर सम्यक रूप से विद्या की प्राप्ति, जिस कारण जब तक क्योंकि जब अविद्यावस्था में कर्म क्रियाकारक फल की प्राप्ति होती है, कर्मों की प्राप्ति होती है, विद्यावस्था में नहीं होती। जिस कारण तस्मात् उसी हेतु से विद्या की प्राप्ति हो जाने पर निष्काम कर्म करते करते, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करते करते, है ना, आत्मा की भावना करते करते विद्या की प्राप्ति हो जाने पर, विद्या की उत्पत्ति हो जाने पर तो दृष्टांत दिया जा रहा है। जैसे सविता, तो सविता के प्रकट हो जाने पर, तो सविता मतलब हो गया सूर्य भगवान, सवित्री सप्तमी के एक वचन सवितरी बन गया। तो यार सूर्य भगवान के प्रकट हो अभिव्यक्त हो जाने पर सारवरम रात्रि, तो रात्रि में होने वाला अंधकार जैसे वो सारवरम इव तमः, तो सारवरी रात्रि में जो तम है वो निवृत्त हो जाता है। सूर्य भगवान के अभिव्यक्त हो जाने पर, प्रकट हो जाने पर, प्रकट सारवर यानी रात्रि, तम यानी अंधकार, सारवर यानी रात्रि, सवितरी यानी सवित्री शब्द होता है और सूर्य का वाचक होता है। तो सूर्य के अभिव्यक्त हो जाने पर, प्रकट हो जाने पर जैसे रात्रि का अंधकार कैसे चला जाता, उपगच्छति नष्ट हो जाता है ना। उपगच्छति प्रकाशम, प्रकाश के प्राप्त हो जाने पर, प्रकाश के आ जाने पर तम कैसे हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। उसी प्रकार से विद्या की प्राप्ति हो जाने पर, विद्या के उदित हो जाने पर अविद्या उपगच्छति, अविद्या नष्ट हो जाती है। यानी सूर्य भगवान के निकल आने पर, प्रकट हो जाने पर, हमारे चक्षु की दृष्टि के सामने आ जाने पर तम रात्रि का जो अंधकार है निवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार से अविद्या की प्राप्ति हो जाने पर अंधकार भी, अविद्या रूप जो अंधकार था वो भी निवृत्त हो जाता है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर वर्णन किया है। अच्छा, प्राग विद्या उत्पत्तिर
अविद्या प्रमाण बुद्ध्या गृह्यमाणा क्रियाकारक फल भेद रूपा सती सर्वकर्म हेतुत्व प्रतिपद्यते। कहते विद्या की उत्पत्ति होने से पहले, विद्या की उत्पत्ति होने से पहले, है ना। अच्छा, यहाँ पर आया है कि बादी अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर बाधितानुवृत्ति के द्वारा विभाग भान होने पर भी नास्ति कर्म विधेय विभाग अभिनिवेश अभावात। अविद्या की निवृत्ति हो गई, लेकिन फिर भी यहाँ पर अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर, अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर भी बाधितानुवृत्ति से विभाग भान होता है। बाधितानु जैसे पूर्व में व्यक्ति ज्ञान होने से पहले व्यवहार करता था, उसी प्रकार से व्यक्ति ज्ञान होने के बाद व्यवहार करता है। कहते ज्ञान होने के पश्चात व्यवहार न करे तो बाधितानुवृत्ति से कार्य चलता रहता है, अविद्यालेश बना रहता है कि नहीं। नहीं तो व्यक्ति कर्म ही नहीं कर पाएगा, मतलब जो आगे उपदेश आदि कर ही नहीं पाएगा। जैसे सुसुप्ति में उपदेश नहीं कर पाता, उसी प्रकार से ज्ञान होने के बाद अरे अब अनासक्त भाव से कर चलते, ज्ञान होने के बाद चलती का नाम गाड़ी रूप से हो जाता है, ठीक है, नहीं है तो नहीं, लेकिन भिक्षा हटना आदि तो करता ही है ज्ञान होने के बाद। क्योंकि और ज्ञान होने के पश्चात व्यक्ति उपदेश करता भी रहता है, तो मतलब अविद्या उसके लिए अविद्यालय स्वीकार कर लेते हैं बाधितानुवृत्ति। इसलिए टीका में वर्णन किया अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर बाधितानुवृत्ति के द्वारा विभाग भान होने पर भी नास्ति क्रियाकारक भेद का अभिमान का, नास्ति क्या नहीं है, अरे नास्ति कर्म विधि विभाग का अभिनिवेश का अभाव। अरे कर्म विधि के विभाग, कर्म विधि का विभाग का अभिनिवेश नहीं, मतलब जो विभाग के भान होने पर भी, बाधितानुवृत्ति से विभाग के भान होने पर भी नास्ति क्या नहीं है, कर्म विधि ना, कर्म विधि उसके पास में नहीं रहती, यानी कर्म विधि के विभाग का अभिनिवेश का अभाव हो जाता है। जो दृढ़ आग्रह था उसकी समाप्ति हो जाती है। इसलिए अर्थात कर्म विधि के विभाग का अभिनिवेश का अभाव है। अभिनिवेश है ना, अभिनिवेश से आग्रह तो उसका अभाव है, तो यहाँ पर कहता अभाव हो जाता है। इस तो मतलब अरे बाधितानुवृत्ति से तो विभाग भान होने पर भी नास्ति कर्म विधि का, जो कर्म विधि है ना, कर्म विधि इस प्रकार से करना चाहिए, ऐसे विभाग का अभिनिवेश का अभाव अरे हो जाता, कर्म विधि करता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं। कर्म यदि शास्त्रीय रूप से कर्म करता रहता है, मतलब बाधितानुवृत्ति से कर्म करते रहते हैं, लेकिन आसक्ति उक्ति से फला दृष्टि से नहीं करता, फल की कामना से युक्त होकर को नहीं करता, लौकिक व्यवहार के अनुसार वो कर्म करता रहता है, यदि करता है तो इस प्रकार से, है ना। उसकी कर्म मतलब यहाँ पर ये है ना, इसको कह रही है बाधितानुवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर बाधितानुवृत्ति के द्वारा विभाग के भान होने पर भी, ये घट है पट है इत्यादि विभाग के भान होने पर भी नास्ति कर्म विधि, उसके लिए कर्म विधि नहीं है, उसके लिए क्या नहीं है, कर्म विधि नहीं है। ये करना ही चाहिए, कर्म विधि का अर्थ होगा ये करो, तो उसके लिए करना ही चाहिए, ऐसी कर्म विधि नहीं है। क्योंकि वहाँ पर इसलिए तो विभाग अभिनिवेश का अभाव हो जाने से, यहाँ पर जो अभिनिवेश था ना उसका अभाव हो जाता है, यहाँ से जाने चाहिए। हम कर्म विधि के साथ कॉमा लगा देंगे तो अर्थ निकलेगा। इसलिए विभाग के भान होने पर भी नास्ति कर्म विधि, उसके लिए अधिकार नहीं है, वेद उसको विधान नहीं करता उसके लिए कि तुम कर्म करो, ये तो कर्म विधि उसके लिए नहीं है। तो विभाग का जो अभिनिवेश का अभाव हो जाता है, भेद बुद्धि रहती नहीं उसकी, यद्यपि बाधितानुवृत्ति से भान होता रहता है, फिर भी उसके जो अभिनिवेश विभाग का अभिनिवेश था, दृढ़ आग्रह था, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए वहाँ पर कर्म विधि उसके लिए नहीं है, ब्रह्मवेत्ता के लिए। अब कहते हैं उसी को आगे कहते हैं कि अविद्यावस्था में ही कर्मणि होते हैं इत्युक्तम, उसको वर्णन करते हैं। कहते हैं क्या, अविद्या की उत्पत्ति होने से पहले, प्राग अविद्या उत्पत्ति, यानी अविद्या की उत्पत्ति होने से पहले, अविद्या नहीं, प्राग विद्या उत्पत्ति, कहते हैं विद्या की उत्पत्ति होने से पहले अविद्यावस्था रहती है, अविद्या में ही
प्रमाण बुद्धि के द्वारा। अविद्या जो अवस्था है उस अवस्था में प्रमाण बुद्धि के माध्यम से गृह्यमाण जो क्रिया कारक फल भेद रूपा सती जो गृहित की जाते हैं, एक क्रिया है एक कारक है, एक क्रिया के द्वारा कर्ता कर्म कारक यानी कर्म करेगा कर्ता, तो क्रिया के माध्यम से कर्म करेगा तो फिर उसको फल की प्राप्ति हो जाएगी। मैं कर्म करने वाला करता हूँ, एक क्रिया है, क्रिया का फल भी है स्वर्ग आदि, तो क्रिया कारक फल भेद रूपा सती होती हुई वो जो अविद्या है ना अविद्या, तो अविद्या के माध्यम से प्रमाण बुद्धि के द्वारा ग्रहण करता है, प्रमाण रूप से वेद प्रमाण अनुरूप बुद्धि के द्वारा। 3 नंबर टिप्पणी में दिया है वेद प्रमाण अनुरूप बुद्धि के माध्यम से वो इस प्रकार से उसको ग्रहण करता हुआ व्यक्ति उसकी बुद्धि इस प्रकार से बनती है तो भेद रूपा फल वाली होती हुई सर्व कर्म में हेतुत्व प्रतिपद्यते अविद्या, सारे कर्म के हेतु रूप से प्राप्त होती है अविद्या। जब तक ब्रह्म विद्या उत्पन्न नहीं होती तब तक विद्या सारे कर्म का हेतु कहलाती है, उसका विरोध नहीं होता, कर्मों के साथ अविद्या का कोई विरोध नहीं रहता। जब तक ब्रह्म ज्ञान जीवात्मा को नहीं हुआ तब तक वह अविद्यावस्था में सारे कर्मों के हेतु कहलाती है, उसका कर्मों के साथ कोई विरोध नहीं रहता। प्रमाण बुद्धि के द्वारा उसने ग्रहण कर लिया, वेद प्रमाण के अनुरूप बुद्धि के माध्यम से एक क्रिया है कारक है फल भेद रूप वाली अविद्या को स्वीकार करके वह अविद्या सारे कर्मों के हेतु कहलाती है। टीका में इसलिए कहा गया है, टीका में 1 2 3 चौथी पंक्ति 102 नंबर पृष्ठ में तो चौथी पंक्ति है नीचे से कि विद्या की उदय होने से पहले, विद्या के उत्पत्ति होने से पहले बाधक न होने से, यानी अविद्या कर्मों का बाधक न होने से अविद्या अबाधिता अविद्या किसी का बाध न करती अविद्या क्रिया कारक भेद आदि को क्रिया कारक आदि भेद को आपादन करके संपादन करके परमाणु बुद्धि के माध्यम से गृह्यताम ग्रहण होती विद्या को ग्रहण विद्या अविद्या को ग्रहण करती हुई अविद्या बुद्धि के द्वारा गृह्यताम जो कर्म आदि ग्रहण करती है अविद्या, इसलिए प्राप्त कर्म हेतुत्तम भवती, तो अविद्या को मान करके वह कर्म का हेतु कहलाती है अविद्या। अर्थात प्रमाण बुद्धि से क्रियाकारक फल को संपादन करके प्रमाण के रूप बुद्धि के माध्यम से लौकिक व्यवहार व्यक्ति क्रिया करता रहता है, लौकिक व्यवहार को करता रहता है। अविद्या का उस कर्म के साथ कोई विरोध नहीं रहता, उस कर्म का वह हेतु कहलाती है अविद्या, है कि नहीं। अर्थात कर्म का वह हेतु कहलाती है। इसलिए और आगे कहते हैं न अप्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणाया कर्म हेतुत्व पति, बिना प्रमाण बुद्धि के द्वारा बिना प्रमाण बुद्धि के माध्यम से गृह्यमाण जो गृह्यमाण को ना अविद्या का कर्म हेतुत्व की उत्पत्ति नहीं होती, बिना प्रमाण के माध्यम से गृह्यमाण अविद्या की कर्म हेतु रूप से प्राप्ति नहीं होती। प्रमाण भूतेन वेदेन मम चोदितम कर्तव्यम कर्म ही कर्माणि कर्ता प्रवर्तते न अविद्या मात्रम इदम सर्वम निश्चय इति, कहते हैं प्रमाणभूत वेद के माध्यम से। प्रमाण कौन है? वेद ही है, तो प्रमाणभूत वेद के माध्यम से मम चोदितम मेरे लिए वेद ने आज्ञा दी है तुम ऐसा कर्म करो, नियोजितम विहितम ये मेरे लिए वेद ने कर्म विधान किए गए, कर्तव्यम करना चाहिए ये मेरे लिए कर्म करने योग्य है, चोदितम यानी नियोजितम विहितम है कर्तव्य कर्म मेरे लिए विधान किए गए। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र जिस वर्ण में पैदा हुआ हूँ उस मैं मेरे लिए एक कर्तव्य कर्म है, एक कर्म करूँगा। तो एक कर्माणि एक कर्म है, कर्मणि एक कर्म में कर्म का कर्ता मैं हूँ, ये मेरे लिए कर्म दिए गए हैं वेद के द्वारा, अरे दिखलाए गए हैं वेद के द्वारा कहे गए हैं और मेरे लिए कर्म है। तो कर्म में कर्ता प्रवर्तते, इन कर्मों को स्वीकार करके वेद की आज्ञा मानकर कर्मों में कर्ता प्रवृत्त हो जाता है। न अविद्या मात्रम इदम सर्वम इदम सर्वम द्वैत अवस्था में ही मनवाना कर्मणि न प्रवर्तते, कहते हैं द्वैत अवस्था में ही द्वैत अवस्था मात्र को लेकर के ही कर्म प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि कहते हैं अविद्या मात्र में एकदम सारे कर्म नहीं है, बल्कि जो अपने को कर्ता मानता है वही कर्म में प्रवृत्त होता है, जो कर्ता मानता नहीं वो कर्म में प्रवृत्त भी नहीं होता। जो व्यक्ति कर्म कर्ता मानता है वही कर्मों में प्रवृत्त होता है। जो व्यक्ति कर्म वेद के द्वारा प्रमाणभूत वेद के माध्यम से मान लेता है कि मेरे लिए कर्म है, मम चोदितम मेरे लिए विधान किए गए कर्तव्य ये मेरे लिए कर्म कर्तव्य करने योग्य है और मैं इस कर्म में करता हूँ,
कर्म में कर्ता रूप से मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ, इस प्रकार से वो प्रवृत्त हो जाता है। और किंतु अविद्या मात्र लेकर के ही वह कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, है ना। टीका में इसको क्या लेकर कहा है, इसको अरे यथोक्त वेद के द्वारा कामना आदि वाला व्यक्ति, वेद के माध्यम से कामना वाला व्यक्ति मेरे लिए कर्म विधान किए गए हैं इसी हेतु से उनको करना चाहिए, ऐसा जानता हुआ व्यक्ति कर्म में जो अज्ञ है अधिकृत तम प्रति उसी के प्रति साधन विशेष का बाद का वेद के द्वारा प्रवर्तक होता है। जो व्यक्ति कामना से युक्त होकर के 103 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति है, जो वेद से युक्त है कामना वाला व्यक्ति है और वेद ने मेरे लिए कर्म विधान किए गए उस कामना से युक्त होकर के मेरे लिए वेद के द्वारा तो मेरे लिए कर्तव्य है, ऐसा जानता हुआ अज्ञानी व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है, उसी के लिए साधन विशेष वेद उपदेश करता है। सर्वम इदम अविद्या मात्रम द्वैतम, ये संपूर्ण जगत अविद्या मात्र द्वैत है, निशा के समान निशा ऐसा मानता हुआ न प्रवर्तते कर्मणि, कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अर्थात अविद्या मात्र वाला व्यक्ति अरे कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि जो अपने को मानता है अज्ञानी व्यक्ति कि मैं इस कर्म का करता हूँ, वही उस कर्म में प्रवृत्त होता है। निशा के समान निशा, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पाठ करें और इसके ऊपर विचार करेंगे थोड़े।